क्या कीमत है तेरी बहन की? तू मेरी बहन क्यों खरीदना चाहता है? जितने तू मांगेगा ना उतने पैसे दूंगा तेरी बहन के। 20 लाख रुपए दे देगा? भैया अरे चुप कर, बात कर रहा हूं ना। पूरे 30 लाख रुपए बैग में, तेरी मुंह मांगी कीमत से भी ज्यादा। जितना तू सोच नहीं सकता ना उससे कई ज्यादा पैसे दे रहा हूं तेरी बहन के। और एक बात ना मेरी कान खोल के सुन ले, 30 लाख रुपए दे रहा हूं तुझे तेरी बहन के। आज के बाद ना तू अपनी बहन के पास मुड़ के नहीं आएगा। ये 30 लाख रुपए सच में मेरे, मतलब मेरी बहन के बदले में तू ही मुझे दे रहा है? वैसे भी ना मैं इसको बेच नहीं रहा था, अब तूने मेरी मुंह मांगी कीमत से भी ज्यादा दे दिया है तो ले जा, तू इसको ले जा, तो जो करना है कर, इसको बेच, इससे काम करवा, नौकरी करवा, या कहीं ले जाके फेंक दे, मुझे तो मेरे पैसे मिल गए। भैया भैया आप ये क्या बोल रहे हो? आप मुझे ऐसे कैसे किसी के भी साथ जाने दे सकते हो? भैया मम्मी पापा के जाने के बाद आपने तो मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है और इस दुनिया में मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं है। मैंने आपका इतना ख्याल रखा है भैया। भैया प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे नहीं जाना कहीं भी। भैया आप मुझे ऐसे कैसे किसी भी अनजान आदमी के साथ भेज सकते हो? भैया मैं आपकी छोटी बहन हूँ, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मेरी जिंदगी का सवाल है भैया। चुप कर, लेकर गए बोला था कि चल रहे बाहर, तुझे घुमाने लेके जा रहा था मैं तुझे बेचने लेके जा रहा था। अब तुझे मैं कहीं बाजार में जाके बेचता, इससे तो अच्छा है ना ही आ गया। देख, देखने से भी अच्छा खासा लग रहा है, क्या पता तुझे अच्छी जिंदगी दे दे। और वैसे भी जुआ खेल खेल के मेरा सब बर्बाद हो गया, ये झोपड़ी में रहना पड़ रहा है मुझे। इन पैसों से ना मैं बढ़िया सा घर बनवाऊंगा। अगर तुम दोनों का ड्रामा हो गया हो तो ले जाऊं तेरी बहन को। अरे हाँ ले जाओ, ले जा। नहीं भैया, भैया मेरे साथ मतलब भैया नहीं भैया, भैया नहीं, ड्रामे कम कर। भैया सुनिए, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखिए मैं आपको कहीं लेके नहीं जा रहा हूँ, मैंने ना बस आपको आपके भाई से बचाया। भाई से बचाना चाहते थे हमारे, हमको समझे नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई ना तुम्हें बेचने वाला था। क्या? हाँ हमने सुना तो था, लेकिन क्या हमारे भैया हमें सच में बेचने वाले थे? तुम्हारा भाई ना आज सुबह जुआ खेल रहा था और जुए में सब कुछ हार गया, तो सामने वाले ने बोला कि अपनी बहन को दाव पे लगा दे। तुम्हारे भाई ने ना तुम्हें दाव पे लगा दिया, वो 20 लाख रुपए में, और वो 20 लाख रुपए भी हार गया। इसलिए वो तुम्हें ना उसके पास बेचने जा रहा था। पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करता क्या नहीं, सोचा तुम्हें बचा लूं और तुम्हारे भाई को पैसे दे दूं। मेरा भाई मुझे बेचना चाहता है, उसने मुझे आपको बेच दिया। मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे पता था तुम्हारा भाई ना मुंह खोल के पैसे मांगेगा, इसलिए मैं 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके गया था। मैं रात को भी आया था तुम्हारे भाई का पीछा करते हुए, पर जब तक तुम्हारे घर पहुंचा तुम्हारा भाई सो चुका था। इसलिए मैं सुबह आया पैसे लेकर जब वो तुम्हें बेचने जा रहा था। अगर मैं आने में लेट हो जाता तो तुम्हारा भाई ना तुम्हें उसे बेच देता। पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करता। अगर तुम्हें किसी से प्यार है तो तुम अपनी जिंदगी ना उसके साथ खुशहाली से बिता सकते हो। मेरे भाई के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। माँ बाबू जी तो बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। उसके बाद मेरे भाई ने मुझे पाल पोस कितना बड़ा किया, और मैंने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाया। लेकिन मुझे नहीं पता था जिस भाई के लिए मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, जिसे मैं राखी बांध रही हूँ, वो भाई मेरे साथ ऐसा करेगा, मुझे बेच देगा किसी और को, मेरा सौदा करेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी नरक ना बनानी हो ना तो उसके पास मुड़ के कभी मत जाना। देखो जो इंसान नशा करता है ना उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तुम्हारे भाई ने जो भी किया है ना सब नशे की लत में किया, लेकिन तुम्हारे भाई को ना एक दिन जरूर एहसास होगा उसने जो भी किया है ना वो बहुत गलत था। तुम अपने भाई के पीछे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव है उसके पास चली जाओ, अपनी बच्ची को जिंदगी आराम से काटो। देखो अगर तुम किसी रिलेटिव के पास रहो, अपने भाई के पास ना तुम 1% भी सेफ नहीं हो। हाँ मैं अपने गाँव चली जाऊंगी। गाँव में मेरी मौसी रहती है और मेरी मौसी मुझसे बहुत प्यार करती है। आपको पता है मैं बहुत जिद करके भाई के साथ यहाँ शहर में आई थी, लेकिन वो फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बेकार फैसला था। जिस भाई को मैंने अपना सब कुछ माना, नशे में आके वो मेरा ही सौदा करेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं गाँव चली जाऊंगी और गाँव जाके मौसी को सब कुछ बताऊंगी कि भाई ने क्या क्या किया मेरे साथ, मेरी जिंदगी नरक बनाने में मेरे भाई का सबसे बड़ा हाथ है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी मदद की है, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। अच्छा आप एक बात बताइए, आप अपनी मौसी के पास सेफ तो है ना? वहाँ पर आके आपका भाई ऐसे ड्रामे तो नहीं करेगा ना? नहीं, हमारा भाई हमारा गाँव में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मौसी हमारे साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देंगी। पूरा गाँव हमें जानता है, हम वहाँ पर सुरक्षित है। मैं मौसी के पास ही रहूंगी, वहाँ के खेतों में काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूंगी, लेकिन अपने भाई के पास लौट के कभी वापस नहीं आऊंगी। और ऐसे भाई के होने से अच्छा है मेरा भाई ना होता। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको बस तक छोड़ देता हूँ। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये एहसान पता नहीं कैसे चुकाऊंगी। भगवान करे आप बहुत तरक्की करें अपने जीवन में। अरे नहीं, इसमें कोई आसान वाली बात नहीं है, ये सब मैंने इंसानियत के नाते किया है। चलिए मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ, आप अपने गाँव आराम से चले जाना।